इनको कोई राय अच्छी दी जाती है तो उसको स्वीकार करने में एक पल भी नहीं लगाते। ये मैंने काफ़ी करीबी से देखा है। जैसे मैंने कहा, मैं अब उदाहरण नहीं बताना चाहता क्योंकि उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी सहज है, काफ़ी सरल है और इसी का इनाम इनको मिला है। और जिस तरह से देखिए, कई जो हो सकता है इस तरह की बात की जाए कि चूँकि विधायक पहली बार बने हैं, मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं, तो प्रशासनिक अनुभव के हिसाब से इनके बारे में बात की जाएगी। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि जिस आदमी ने भाजपा के संगठन में काम किया है कई वर्षों तक, तो उनको पता होता है, क्योंकि इनके समय में भी सरकार रही है भाजपा की, तो उनको पता रहता है किस तरह से काम होता है, जनता के क्या काम होते हैं, सिस्टम क्या होता है, अधिकारियों से कैसे काम कराने होते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी जो कैबिनेट के साथी है या उनके जो अफसर होते हैं, वो तमाम मिलके काम करते हैं। एक सिस्टम काम करता है सरकार में। आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है। आपको महत्वपूर्ण फैसले के समय जरूर जो राय की जाती है कैबिनेट के साथियों से, पार्टी के पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से। बाकी जो एक सरकारी नियम कायदे है उसके अनुसार तमाम चीज़ों की पालना होती है। तो ऐसे में कोई ये कहे कि प्रशासनिक, देखिए जब आदमी पहली बार ऐसे उनको जिम्मेदारी मिलती है विधायक की, सांसद की, मुख्यमंत्री की, अन्य किसी पद की, तो पूरा जो एक ये भारत के संविधान की खूबसूरती है कि वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है, कैसे फाइल चलेगी, फाइल पे फैसला कैसे होगा और जो फैसला कर दिया जाता है उसको लागू कैसे किया जाना है। तो जो इन्होंने संगठन में दक्षता दिखाई है, जो मैंने करीब से देखी है, और जिस तरह से चुनाव उन्होंने अब तो खुद लड़ा है पहली बार, लेकिन इन्होंने तो कई चुनाव लड़ाए हैं। ये औपचारिक तौर पर उन्होंने कमान संभाल ली है, कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं और अब फूल मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत। और ठीक 4 बजे शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में ठीक 4 बजे उन्होंने ये ऑफिशियल तौर पर कुर्सी पर वो विराजमान और पदभार ग्रहण कर लिया है। कलम पर उनके नजर रहेगी, मिठाई खिलाई जा रही है और दोहरी खुशी और दोहरा खास मौका उनके लिए भी है। एक तरफ जन्मदिन तो दूसरी तरफ आज प्रदेश की कमान उन्होंने संभाल ली है। लेकिन अब आगे कार्य ही कार्य है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से कहा जाता है कि वो घर भी नहीं जाते थे, लगातार कार्य करते रहते थे, ना माता पिता से मिल पाते थे, ना फैमिली को समय दे पाते थे, लेकिन बावजूद इसके फैमिली सपोर्ट भी पूरा रहा। क्योंकि जब इनके माता पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि घर भी कमाते हैं, लेकिन उनके काम की बदौलत ही उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन माता पिता ने यह भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि वो आगे आने वाले समय में जनता के लिए बेहतर कार्य करे, प्रदेश को क्योंकि अग्रणी राज्य बनाना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी है। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे थे तो एक नारा, जो अभियान आपने सुना, नारा सुना था, मोदी साथ है राजस्थान। और मोदी के साथ अगर राजस्थान चल रहा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की जो बात करें, विकासशील भारत से लेकर विकसित भारत की बात, तो हर राज्य का विकास बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर जहां पर जनता ने